गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय पाल आपका अपने यूट्यूब चैनल संबली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि आपका जो ये सेशन होने जा रहा है 10th क्लास की साइंस को पढ़ाएंगे और बेहतरीन तरीके से इस सेशन को बहुत ही शानदार बनाने की कोशिश करते हैं और एक एक शेड्यूल बताएंगे। आपकी एग्जाम डेट भी फिक्स हो चुकी है, कब से एग्जाम है, 18 से एग्जाम है। आप किस रेंज में किस कैटेगरी से पढ़ाई करना है, कैसे उसकी क्या टाइमिंग बनानी है, किस तरीके से कौन सब्जेक्ट को कवर करना है, कितना जल्दी कवर करना है। अभी तो कुछ नहीं पढ़ो, आ जाओ। अब आपको पूरा कंटिन्यू वीडियो अब आपके लिए पूरा जो 2-2.5-3 महीने का टाइम बचा है उस टाइम में आपको साइंस पूरी खत्म करके देंगे और अलग तरीके से ज्यादा फोकस देना और अच्छे तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप भी सोचेंगे क्या सर क्या तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज बात करते हैं। आपको सबसे पहले साइंस की बात करेंगे। साइंस अभी तक जो भी डेफिनेशन के बारे में जाने हो, जो कुछ भी जाने हो उसके छोड़ो, बट आज जानते हैं। सबसे पहले जो साइंस है SCIENCE साइंस, साइंस की अंग्रेजी होती है, इसकी हिंदी होती है विज्ञान। क्या होती है? विज्ञान। क्या होता है विज्ञान? विज्ञान का मतलब अब साइंस जो है वो लैटिन भाषा के किसके लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से बनी। किससे? लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से बनी है। सेंटिया क्या होता है? सेंटिया शब्द से बनी है, जिसका हिंदी अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। अर्थात किसी चीज को जानना ही क्या है? विज्ञान है। क्या है? लिख लो। किसी चीज को जानना ही क्या है? किसी चीज को जानना ही क्या है? जानना ही विज्ञान है। क्या है? जानना ही विज्ञान है। लिख लो, नोट करो। फिर एक अगर यहाँ से देखें, विज्ञान जो होता है V प्लस के ज्ञान से बना है। V का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। क्या होता है? जानकारी। ठीक है, विशेष जानकारी। क्या होता है? विशेष जानकारी। किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना। किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना। क्या है? विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान है। लेकिन अभी तक जो भी किताबों में कुछ लिखी गई डिफिनेशन है, आपने जो नर्सरी के वाले याद भी किया है, नर्सरी से लेके अभी तक पूरे याद करते चले हैं। किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, वो याद करो, कोई दिक्कत नहीं। बट स्पेशल से खुद से बनाए डिफिनेशन हम बताते हैं कि विज्ञान है क्या, और इस मेथड से पढ़ाई करना तो विज्ञान में कभी फेल नहीं हो सकते। और विज्ञान भले कुछ भी हो, लेकिन विज्ञान के बारे में ज्यादा अपनी पकड़ बना चुके होंगे। ठीक है, इसको अगर एक डिफिनेशन ये खुद सी बनाई, अगर हो सके तो यहाँ पास लिख देना विजय सर। ठीक है, हो सके तो लिख देना कि विजय सर खुद से बनाया डिफिनेशन बता रहे हैं कि विज्ञान किसी चीज के बारे में जानकारी करना, किसी चीज के बारे में जानकारी होने के बाद का सोचना ही विज्ञान है। ये जहां तक अपना मानना है कि विज्ञान की डेफिनेशन ये होनी चाहिए। सोचना ही क्या है? विज्ञान। क्या है? विज्ञान है। ये लिखो। ठीक है, ये डेफिनेशन अब पता नहीं इसकी मान्यता कब तक मिले, बट ये बहुत ही, जहां तक मेरा मानना है कि बहुत अच्छी डेफिनेशन बन रही है आज के तौर पे। ठीक है, बाकी इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं कि विज्ञान, और सबसे पहले इतना नोट करो फिर बताते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्या होता है विज्ञान। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं विज्ञान की, अभी तक जो भी पढ़ाया गया है, जो भी कुछ सुने हो, और विज्ञान को सही में बताते तो ये 3 शाखाओं में बटी हुई है। कितने? 3 शाखाओं में बटी हुई है। कौन कौन से? अगर देखा जाए जो विज्ञान है, विज्ञान की 3 ब्रांचेस है। क्या है? 3 ब्रांचेस है। पहली क्या है? पहले भौतिकी है। क्या है? भौतिकी या भौतिक विज्ञान। ठीक है, समझ जाना। ठीक, फिर दूसरा है रसायन विज्ञान। क्या है? रसायन। तीसरा है जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। ठीक, भौतिक क्या है? भौतिक में अभी देखो, हम क्लास 10th में जितनी भी चीजें हैं हम क्लास 10th में ये सभी एक कंबाइंड प्रोसेस से पढ़ेंगे। ठीक है,
कंबाइंड प्रोसेस से पढ़ेंगे। और इसमें जो विज्ञान को क्लास 10th के विज्ञान में अगर देखा जाए कि जो भौतिकी के पार्ट में है चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट, कितने से, पार्ट 10 से स्टार्ट है। और उसमें सबसे पहले है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर इसी फिजिक्स का जो है दूसरा चैप्टर है, उसमें दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार। क्या है? रंग बिरंगा संसार है। फिर तीसरा चैप्टर जो है, तीसरा है विद्युत। क्या है? विद्युत है, तीसरा विद्युत। और ये सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे एक एक करके। ठीक है। फिर अगला है विद्युत धारा के, क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या है? चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये चुंबकीय प्रभाव। 4 चैप्टर जो है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक ऊर्जा के स्रोत। क्या है? ये अभी बताते हैं, इसको बाद में बताते हैं कि ऊर्जा के स्रोत, वो बेसिक में चला जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। क्या करते हैं? बात करते हैं केमिस्ट्री की। अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आता है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या आता है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है। फिर तीसरा चैप्टर इसी में जब पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, सॉरी धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। क्या पढ़ेंगे? धातु एवं अधातु। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे कार्बनिक एवं उसके यौगिक। क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या है? कार्बन या कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ऐसे लिखो, कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके यौगिक। ठीक है, ये नोट करो। इतने चैप्टर है, बता रहे हैं कि इतने, ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स से रिलेटेड है और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है और जीव विज्ञान से बता रहे हैं। ठीक है। और इसमें एक पढ़ना है तत्वों का वर्गीकरण। कितना है? तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है। आपको बता दें, इसको बहुत स्पीड से खत्म कर देंगे, बहुत अच्छे तरीके से, एक एक अच्छे से क्लियरिटी डेफिनेशन के साथ, जो कि कभी कोई भी डाउट आए तो कमेंट में जरूर करना। ठीक है। फिर इसके बाद इतना नोट करो, फिर बताते हैं बायोलॉजी में क्या आता है। ठीक है, इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन। बहुत सर अंग्रेजी बोल ले रहे हैं क्या? यस सर, हल्के में ले रहे हो? ठीक है, पढ़ो। वैसे अंग्रेजी आती नहीं है, ठीक है, बस बोल लेते हैं बहुकाल के लिए थोड़ा। ठीक है, हाँ ठीक है, इतना देखो। फिर अब बात करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? सबसे पहले इसमें देख लें जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। ठीक है, प्लेस नहीं, ठीक है, देख लें जैव प्रक्रम है। ठीक है। फिर उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। फिर अगला चैप्टर है जीव विज्ञान का आनुवांशिकता एवं जैव विकास। क्या है? आनुवांशिकता एवं जैव विकास, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, इतने चैप्टर टोटल बायोलॉजी में है। कितने हैं? इतने 4 चैप्टर बायोलॉजी में है, 5 चैप्टर केमिस्ट्री में है और 4 चैप्टर जो है वो फिजिक्स में है। और इसमें से 2 चैप्टर जो है, वो 3 चैप्टर जो है, वो 3 चैप्टर बेसिक है, उसमें सभी के बारे में कुछ ना कुछ दिया गया है। ठीक है, उन तीनों चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि हम साइंस को क्यों पढ़ते हैं और किस मेथड से पढ़ना चाहिए,
पूरा एक एक कॉन्सेप्ट, और किताबें जरूर पढ़ो, ठीक है। उसके बारे में अगर वो दोनों चैप्टर के बारे में तो देखें कि ये जो बेसिक चैप्टर है वो ये क्या है, ऊर्जा के स्रोत। क्या है? ऊर्जा के स्रोत। क्या है? ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत। फिर उसके बाद अगला चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, तो फिर एक है फिर हमारा पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? हमारा पर्यावरण। फिर इसके बाद तीसरा चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तीसरा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित, संपोषित प्रबंध। ठीक है, ये सारे चीज इतने चैप्टर पढ़ना है। 5 4 इसमें 4 इसमें 8 8 5 13 13 3 16 चैप्टर टोटल है। बहुत ही बेसिक है, बहुत कोई बहुत ज्यादा इतना बोझ नहीं है, ठीक है। इतना समझो। आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स का पार्ट 1 10 चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स को कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद आप कॉन्सेप्ट से हमारे तरीके से पढ़िए, आपको बहुत ही बिंदास, बहुत मजा आएगा पढ़ाई में, ठीक है। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट लो और ऐसे ही नोट्स बनाते चलना, नोट्स बनाते चलना, एक एक चीज क्लियर कर देंगे, ठीक है। हाँ, फिर देखो एक एक चीज क्लियर होगी, ठीक। उसके बाद देखो फटाफट फटाफट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम है तब बताना, ठीक है। और तुम लोगों को एक एग्जाम से रिलेटेड एक पेपर भी देंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिखवाएंगे, कुछ टॉपिक देंगे, उस टॉपिक को तैयार करना है, उस टॉपिक को तैयार करना है। और उससे हर एक चीजें, जितनी भी रिलेटेड चीजें रहेंगी पेपर से, एक एक चीज को हम कंप्लीट कर देंगे और वादा है, ठीक है। इसके बाद देखो सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। क्या है? चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 विज्ञान। नेम क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश है क्या। क्या है? अगर प्रकाश के बारे में पता करें, सबसे पहले प्रकाश है क्या। क्या है प्रकाश? प्रकाश की अंग्रेजी होती है लाइट, ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? अगर प्रकाश के बारे में बात करें, अगर सोचो, अगर अभी तुम घर जाओ या घर में बैठे हो तो वहां मम्मी से पूछो, मम्मी कोई चीज हमें दिखती क्यों है, तो मम्मी क्या बोलेंगी? दिमाग खराब हो गया है क्या इसका? अरे जब भगवान आंखें दिए हैं तो कहे ना दिखाएगा। बोले हाँ, अच्छा फिर दोबारा उन्हीं मम्मी से पूछो कि मम्मी अच्छा ये बताओ, जब रात में कोई निडल गिर जाती है रात में कमरे में, तब हम क्या करते हैं? फिर लैंप लेके खोजते हैं, तब तो हमें नहीं मिलती, क्या भगवान आंख लेके चले जाते हैं? कहेंगे अरे इसकी पढ़ाई वढ़ाई बंद करो। मम्मी से पूछना, आप जब ऐसा क्वेश्चन पूछना ना, मम्मी से थोड़ा डिस्टेंस बना के ही पूछना, ठीक है। तो पूछना कि क्या भगवान आंख लेके चले जाते हैं, तो मम्मी का फिर जवाब आएगा, अरे जब अंधियार होगा तो कहाँ से पता चले, कहाँ से दिखाई दे? क्या हो गया? अंधेरा। सबसे पहली चीज आया अंधेरा। क्या आया? अंधेरा। अगर अंधेरे का जस्ट अपोजिट देखें तो उजाला होता है। क्या होता है? उजाला। अगर अंधेरा को देखें कि मतलब अंधेरे की वजह से, मतलब प्रकाश की कमी। क्या है? अंधेरा का मतलब होता है प्रकाश की कमी। क्या है? प्रकाश की कमी की वजह से, ठीक है। तो उसी वजह से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तब अब मम्मी से पूछोगे तो फिर कुछ और की कमी हो जाएगी, ठीक है। बोलेंगे तुझे थप्पड़ की कमी है, ठीक। हाँ, फिर इधर देखो, अगर बात करें प्रकाश क्या है, तो प्रकाश अगर विज्ञान की भाषा में समझो कि प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? भौतिक ऊर्जा है। भौतिक ऊर्जा है जो हमारे आंख के रेटिना को
आंख के रेटिना को उत्तेजित कराकर वस्तु का आभास कराती है, वस्तु का आभास कराती है जिससे वस्तु हमें दिखाई देती है, जिससे वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, जिससे वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। अब ये चीज समझो, कोई चीज, अगर कोई चीज पहले यहां मान लो, यहां तुम खड़े हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, आंख अच्छे से बना दो, बाल भी सर, बाल आज सर बाल में तो फैशन चल रहा है सर, अगर बाल नहीं है तो फिर समझ लीजिए सर कुछ नहीं है, क्या है सर। ठीक है, अब देखो अगर कोई चीज रखी है, यहां मान लो कोई साइकिल से जा रहा है, कोई यहां साइकिल से बैठा हुआ जा रहा है। ठीक है, यहाँ साइकिल से जा रहा है, तो अगर तुम साइकिल को कैसे देख पाओगे, कोई उजाला आएगा, फिर टकराएगा तो ये सीधा रेटिना पे आएगा, तब ये वस्तु को हमें देखने तब दिखाई देगी कि हाँ कोई बंदा जा रहा है सड़क साइकिल चलाकर। ठीक है, तिरछी नजर करके। ठीक है, हाँ, फिर इसको समझो, फिर बताते हैं प्रकाश है क्या, प्रकाश की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हाँ सर अंग्रेजी बहुत तगड़ी बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बाकी। ठीक है, और अच्छे से समझते जाना। ठीक है, एक टॉपिक, एक चीजें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान से। और अब बात करते हैं प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश की पहचान कैसे करते हैं। प्रकाश के गुणधर्म क्या है, गुणधर्म मतलब इसकी क्वालिटी क्या है, प्रकाश को कैसे पहचान पाएंगे। सबसे पहले प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है। क्या है, पहला पॉइंट देखो, प्रकाश एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखो, प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखाई देता, प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखाई देता, परंतु किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। वो कैसे, अब देखो, अगर मान लीजिए सूर्य देव है, सूर्य भगवान है, भगवान भास्कर है, ठीक है, और यहां तुम हो, ठीक है, और एक छाता लेके जा रहे, ठीक, एक छाता लिए हो, ठीक है, एक छाता लिए हो, क्या होता है कि जब सूर्य की रोशनी यहाँ आती है, इसके यहाँ टकराती है, तो क्या होता है कि यहाँ या तो इस कपड़े में जो कपड़ा लगा होता है उसमें अवशोषित हो जाती है, या तो फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है प्रकाश किरण, कि ऐसा तो है नहीं कि आएगी यहाँ से बोलो दीवाने मैं भी तेरा दीवाना हूँ, यूं आके यूं खोपड़ी में लगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर प्रकाश किरणें आए किनारे से आएगी, बोले चाहे जितना छाता दे बच्चों, धूप तेरे गंजे पे ही आएगी। ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, बात यह है, अगर ऐसा देखो, इससे पता चल जाता है कि सीधी रेखा में गमन करता है, अगर वो मुड़ती उड़ती नहीं है। कहने का मतलब ये है, अपने रास्ते को वैसे बनाए रखती है। फिर देखो, फिर अगला पॉइंट करते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। फिर अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। फिर छठा पॉइंट लिखो, सबसे ज्यादा तेज कहाँ चलती है प्रकाश? सबसे ज्यादा तेज प्रकाश कहाँ चलेगी? निर्वात में। ठीक है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा व हीरे में सबसे कम होती है। ठीक है। फिर 7वां पॉइंट है, बस करेंगे और चलो 1-2 पॉइंट और लिख लो। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, इतना लिखो। अगर 1 पॉइंट और लिखना हो तो लिख सकते हो। ठीक है, 8वां पॉइंट लिखना हो तो लिख सकते हो। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, नोट करो फिर इसके बाद और आगे चलते हैं। ठीक, हाँ नोट करो। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक पॉइंट कुछ भी छोड़ना नहीं। प्रकाश से ये पता चल रहा है कि इतनी चीजें अगर आपको पता है तो हाँ वहां समझ जाओगे कि हाँ यहाँ कुछ प्रकाश है। जैसे कुछ आ रहा है पता चल रहा है, आपको दिख रहा है तो हाँ ये सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, अगर ना लिख पाओ तो वीडियो रोक के आराम से लिखो। ठीक है, समझ के एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अब प्रकाश में इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, प्रकाश के साथ सिर्फ 2 घटनाओं को पढ़ेंगे। कितने घटनाओं को? 2 घटनाओं को। एक परावर्तन, क्या पढ़ेंगे? परावर्तन। दूसरा क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन। ठीक है, सबसे पहले परावर्तन के बारे में बात करें। क्या है परावर्तन? ठीक है, परावर्तन क्या होता है? परावर्तन जब हम किसी चिकने तल से अगर मान लो टार्च मारते हो तो शीशे से रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश किरणें आती, तो वैसे ही वही परावर्तन है। अब अगर उसको लिखना चाहें, किसी चिकने तल से या किसी दर्पण से या किसी चिकने तल से प्रकाश किरणें टकराने के पश्चात उसी माध्यम, ऐसा तो है नहीं कि पार कर जाएगी। ठीक है, उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो लिख लो, देखो इसमें कि किसी चिकने तल से टकराने के बाद प्रकाश किरणों का उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, समझ में बात? ठीक, अब इतना समझो।